So agro-tourism I feel is not just about teaching children कि खाना कहाँ से आता है या फिर रूरल एरिया कैसा है. Absolutely not. मुझे लगता है agro-tourism is basically a psychological detoxification for the children as well as parents. मतलब बच्चों का और पेरेंट्स का एक Digital ओवरऑल detox. डिजिटल डिटॉक्स हम ले सकते हैं या फिर एक ब्रेन रीसेट होता है. ओवरऑल नेचर ही एक थेरेपी है. अगर हम सिर्फ 20 मिनट बाहर अगर हम स्पेंड करते हैं नेचर में, ऑटोमेटिकली हमारे माइंड को एक कामनेस मिलता है. बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसका सल्यूशन हमें एक हमारे एकांत में या फिर सिर्फ और सिर्फ नेचर में रह के एक ऑब्जर्व करके हमें एक उसका सल्यूशन भी कभी कभी मिल जाते हैं. राइट. इन टर्म्स ऑफ एग्रो टूरिज्म अगर हम हमारा सेटअप ऐसा रखें, जो उनका जो गोल है, इट इज़ गिविंग द कामनेस विच दे आर मिसिंग, मेकिंग द एनवायरनमेंट अ वेरी स्ट्रेस फ्री एंड फुल ऑफ एक्सपीरियंस. जैसे बहुत सारी चीज़ें आप अभी, जैसे मैं भी आई एम अ वर्किंग पर्सन, बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करना ही भूल गई हूँ. जैसे कि अभी यहाँ पे मैं बैठी हूँ राइट नाउ एंड दिस एक्सपीरियंस इज़ वेरी सीरीन फॉर मी. मुझे आई एम फीलिंग अ सेंस ऑफ काम राइट नाउ हियर. यहाँ पे ज़्यादा कुछ सेटअप है नहीं, इट्स ओनली द ट्रीज़. आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी स्कूल्स में गार्डन्स बहुत होते हैं, ट्रीज़ बहुत होते हैं. देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट कि व्हेन वी सी ग्रीन देयर इज़ अ सेंस ऑफ कामनेस इन यू, देयर इज़ अ सेंस ऑफ ग्राउंडिंग इन यू. बच्चों के बिहेवियरल साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए कैसे स्कूल मानेगी मतलब आने के लिए, तो ये चीज़ समझने के लिए थोड़ा सा बिहेवियरल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली सेटअप का थोड़ा सा जानकारी दीजिए मैम. ओके, आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो गया, चलना हो गया, वॉकिंग हो गया, ये सारे सेंसेस हो गए कि मैं ये हम पकड़ना, use कैसे ये, हाँ. पकड़ना. हमारे सेंसरी जो इनपुट्स होते हैं जैसे कि टेस्ट, फील, सी, हियर, स्मेल, ये सारी चीज़ें. सो इनका एक्सपीरियंस बच्चों को दिलाना, ये सारे बहुत बहुत से टाइम होता है कि ये लाइफस्टाइल में हम इनकलकेट नहीं कर पाते. और इसीलिए आपका एग्रो टूरिज्म बिजनेस मैं शुरू करवाऊंगा.